हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाला है एक नया चैप्टर जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है प्रीवियस वीडियोस को है बहुत ही अच्छे से एक और बार देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियोस में जितने भी कंसेप्ट जो है मैंने आपको समझाए हैं वो सभी के सभी जो है आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो को देखिए और बाकी सभी वीडियोज़ को एक साथ देख के आ जाइए वापस से एक बार अगर आप उन चीज़ों को भूल गए तो। और चलिए जल्दी से आज के इस वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आज के इस वीडियो में से हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को जो है मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इनकम को मेजर करने का तीन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। व्हाट आर दी थ्री मेथड्स? फर्स्ट मेथड इज द इनकम मेथड, सेकेंड मेथड इज द एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड मेथड इज द वैल्यू एडेड मेथड। दीज आर द थ्री मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट मेथड के साथ जो है स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है इनकम मेथड। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इनकम मेथड होता क्या है। वेरी सिंपल, इट इज नथिंग। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, जो फैक्टर इनकम जनरेट होता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, उन सभी को जो है ऐड कर देते हैं। इफ वी ऐड ऑल द फैक्टर इनकम दैट इज जनरेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी वी गेट द नेशनल इनकम इन अ वे। इन अ वे क्यों, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले जो है इनकम मेथड में मैंने तो आपको बोल दिया कि जो फैक्टर इनकम जनरेट होता है उन सभी को जो ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आता है क्या, कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में एक टाइप का फैक्टर इनकम जनरेट नहीं होता। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम दैट आर जनरेटेड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। तो उन सभी को जो है एक साथ निकाल के ऐड करना जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो फैक्टर इनकम जनरेट होता है उसको जो है वेरियस टाइप्स में जो है फ्रेगमेंट कर देते हैं या फिर सेपरेट कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो तब क्या होता है, एवरी कैटेगरी से जो है हम फैक्टर इनकम निकाल लेते हैं और उन सभी को जब हम ऐड कर देते हैं हमें क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उन कैटेगरी की बात करें तो तीन कैटेगरीज अवेलेबल है। सबसे पहला है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस और फिर आता है मिक्स्ड इनकम। दीज आर द थ्री कैटेगरीज इन विच फैक्टर इनकम इज डिवाइडेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। द कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है, इट इज वेरी इजी, इट इज नथिंग बट द payment or the factor payment that is made to the employee by the employer. I am as an employer, I am paying something to my employee as a factor payment that for the service he is giving me. तो मैं जो उसको पेमेंट दे रहा हूँ that will be known as the compensation of employees. Very easy, यानी कि जो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को जो पेमेंट देता है फॉर रेंडरिंग द सर्विस इज नोन एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इसके अंडर क्या आता है, सबसे पहले आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। यस, वेजेस एंड सैलरीज, मैं किसी को अगर सैलरी या वेज दूँ वो क्या आ जाएगा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आ जाएगा। या फिर इन काइंड भी हो सकता है, मैं जो है कुछ काइंड में कुछ दे दूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल उसने जो है मेरे लिए काम किया, मैं उसको चावल दे देता हूँ या फिर आटा दे देता हूँ, समथिंग इन काइंड, तो वो भी क्या आ जाएगा, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आ जाएगा। फिर ये वाला सब टाइप में क्या है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाता है जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, वो सब जो है इसके अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। और पहला था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। तो ये होगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। बहुत ही सिंपल है, क्या क्या आ जाता है, वेजेस और सैलरीज जो कि हम कैश में देते हैं या फिर काइंड में कुछ दे दिया वो इसके अंदर आ जाएगा। और फिर क्या आएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड परहैप्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट इन इनकम मेथड इफ यू टेक दिस इन अ कन्वेंशनल, इन अ ट्रेडिशनल वे। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स मेनली क्या करते हैं, इन चीज़ों को जो है बाय हार्ट जो है लर्न करने की कोशिश करते हैं। देन आई कैन अश्योर यू कि आप जो है फाइनल्स में जाके, आप जो है एग्जाम में जाके इन चीज़ों को गारंटीड जो है मिक्सअप कर जाएंगे या फिर भूल जाएंगे अगर आप इन चीज़ों को जो है बहुत ही बाय हार्ट जो है लर्न करने की कोशिश करें। तो इसीलिए जो है मैं आपको जो है एक टिप एंड ट्रिक दे दूंगा जिससे जो आपको पूरा अच्छे से याद भी नहीं करना है, लेकिन जो है आप जो है एग्जाम में डायरेक्टली जो इन चीज़ों को लिख लेंगे या फिर जो है आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स इन दी अपकमिंग पार्ट बताता हूँ। लेकिन लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। सबसे पहला ऑपरेटिंग सरप्लस का यहाँ पे दो जो है कैटेगरीज दिया गया है। सबसे पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस। देन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। सबसे पहला आता है रेंट रॉयल्टी, फिर आता है इंटरेस्ट। रेंट का मतलब क्या है, आपका जो है कोई घर है, आपने किसी को रेंट पे दे दिया, आपको रेंट मिल रहा है, दैट विल कम अंडर रेंट।
रॉयल्टी क्या है आपका जो है लेट्स से माइन है, कुछ गोल्ड का हो गया, फिर आयरन का हो गया, कोल का हो गया, जिसका भी हो गया आपके पास लेट्स से कोई माइन है, आपने जो किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया काम करने के लिए वहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या देगा, रॉयल्टी देगा। दैट विल ऑल्सो कम अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, राइट। फिर आता है इंटरेस्ट, वही सेम चीज़ है। अगर आपके पास जो है कुछ जो है प्रॉपर्टी है, आपने किसी फर्म को गवर्नमेंट को दिया है, किसी एजेंसी को वो करने के लिए, आपको जो वहाँ से जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है, दैट विल ऑल्सो कम फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर आता है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप विच इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। लेट्स से अभी आप एक एंटरप्रेन्योर है, यू आर रनिंग अ एंटरप्राइज, यू आर रनिंग एन कंपनी, ठीक है। तो अभी उस कंपनी से, उस जो है एंटरप्राइज से आपका इनकम क्या होगा, द प्रॉफिट दैट यू अर्निंग इटसेल्फ इज योर इनकम। द सेम थिंग इज रिटन हियर, द प्रॉफिट दैट यू अर्न इज इटसेल्फ द इनकम फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अभी आपने प्रॉफिट अर्न कर दिया, अभी आप प्रॉफिट को क्या करेंगे, 3 टाइप्स में जो है उस चीज़ को स्पेंड करेंगे, या फिर जो है 3 टाइप्स में उस चीज़ को डिवाइड करेंगे। तो ये 3 जो पार्ट्स दिया है, इट इज नथिंग, इन तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और यू कैन से दैट यू आर यूजिंग द प्रॉफिट इन दीज 3 वेज, और दीज आर द 3 डायमेंशंस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहला क्या आता है, रिटेन अर्निंग्स, मतलब उस एंटरप्राइज से जो आपको कुछ प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है आप निकाल के जो है साइड में रख देते हैं। क्यों, आप उससे जो है क्या करेंगे, उस एंटरप्राइज में जो है इन द फ्यूचर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कुछ प्रॉफिट मिला, आप जो है फ्यूचर में उस सेम प्रॉफिट को जो इन्वेस्ट करेंगे उस एंटरप्राइज के जो है अपलिफ्ट में, उस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वो हो जाता है रिटेन अर्निंग्स। फिर आता है डिविडेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मतलब अभी जो है लेट्स से आपका कंपनी है और मैं जो है आपके कंपनी में एक शेयर होल्डर हूँ, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो मेरे साथ भी आपको शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो ओनर इन अ कंपनी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, एक पार्ट जो है मुझे एज अ डिविडेंड दे देंगे, एंड दैट विल ऑल्सो कम अंडर प्रॉफिट, यानी जो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और प्रॉफिट का एक पार्ट जो है आप मुझे दे देंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो ओनर, एंड दैट इज नोन एज द डिविडेंड। थर्ड में क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहला प्रॉफिट का एक पार्ट जो है अपने पास रख लिया आपने, फिर क्या किया, डिविडेंड के हिसाब से जो है अपने शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, एंड लास्ट में आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को क्या करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करेंगे, एंड इट विल ऑल्सो कम अंडर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब क्या है, वेरी इजी, आप जो है सेल्फ वर्कर है, जैसे आप जो है खुद का क्लिनिक चला रहे हैं एज अ डॉक्टर, वो भी क्या आ जाएगा अंदर दी मिक्स्ड इनकम। देखिए ये तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर भी नहीं आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी नहीं आएगा, वो किसके अंदर आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम। ऐसे जो सेल्फ वर्कर्स है, जो जैसे फार्मर्स हो गया, फिर जो है ऐसे डॉक्टर्स हो गए जो अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका इनकम किस में आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम में आ जाएगा। तो अभी अगर इन 3 चीज़ों को जो अगर हम ऐड कर दें, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम और एनडीपी एट एफसी। हो गया। अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, परहैप्स इट्स सीक्रेट। क्या, देखिए सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है न्यूमेरिकल्स में आपको जो है ऑब्वियसली डायरेक्टली मैक्सिमम समय नहीं दिया जाएगा, इट विल बी आइदर गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ये दोनों टाइप्स में आपको दिया जा सकता है, या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इन तीनों पार्ट्स में जो है आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी जो है ये पार्ट ना दे, ये दोनों दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ काइंड जो है निकाल दे, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश दे एंड दिस पार्ट इज गिवन, ऐसा भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं अबाउट मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम विल ऑलवेज बी डायरेक्टली गिवन, इसमें जो कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जो आपको डायरेक्टली दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अबाउट ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस ये जो पार्ट है, यही जो आपको टेंशन दे रहा होगा। तो इसका जो है एक सिंपल जो है ट्रिक यही है कि आपको जो है इन दोनों को जो है अवॉइड कर देना है। यू नीड टू अवॉइड दिस 2 थिंग्स, यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप को आप अवॉइड कीजिए। आप जो है डायरेक्टली इसके सब पार्ट्स को याद रखिए, मतलब आप जो याद रखिए रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, रिटेन अर्निंग्स, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब जो है किसके अंदर आ जाता है, ये सब अंदर आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस के। आप जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप को भूल जाए कि आप ऐसा सोचिए ये दोनों स्टेप है ही नहीं, आप जो डायरेक्टली जो है इनके साथ डील कर रहे हैं। तो अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली डिविडेंड दे दिया, तो आपको जो है दिमाग में डायरेक्टली क्लिक करेगा, इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम के अंदर भी नहीं आएगा, किसके अंदर आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस,
ठीक है। सिमिलरली ऐसा कोई भी पार्ट अगर आपको दिया गया तो आपको जो है डायरेक्टली याद आ जाएगा इसका पार्ट भी नहीं है, इसका पार्ट भी नहीं, तो ये किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होगा। तो ऐसा कोई भी अनमैच्ड टर्म जो कि इन दोनों के अंडर में नहीं आएगा वो किसके अंडर आ जाएगा, वो डायरेक्टली अंदर आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस के। एक और ट्रिक है, वो जो है मैं आपको न्यूमेरिकल जो है करवाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो, तब मैं आपको बता दूंगा, और उससे जो है आप और भी इजीली जो है न्यूमेरिकल्स में इन चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी के लिए आप जो इन चीज़ों को जो थोड़ा सा और स्टडी कीजिए, थोड़ा सा और देखिए 2-3 बार, फिर से वीडियो को अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, आपको जो और भी क्लियर हो जाएगा ये सभी चीज़। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, डाउट हुआ कमेंट करना, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे दिया रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।